तो आज अमित शाह के पश्चिम बंगाल दौरे का दूसरा दिन है। कल कोलकाता और मिदनापुर में कार्यक्रम के बाद आज अमित शाह बीरभूम में होंगे। अमित शाह आज रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित विश्व भारती विश्वविद्यालय जाएंगे और इसी के साथ बाउल गायक बसुदेव दास के घर आज खाना भी अमित शाह खाएंगे। बजरंगबली का आशीर्वाद लेंगे और एक रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन करेंगे। बीजेपी के शाह पश्चिम बंगाल में चुनावी गणित बदल देंगे। बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश 4 गुना कर देंगे। शाह के बंगाल दौरे से पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच कुछ इस तरह की उम्मीद जाहिर की जा रही थी और गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के पहले दिन कोलकाता से लेकर मिदनापुर तक जो तस्वीरें दिखाई दी, बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं का जो उत्साह नजर आया, वो साबित करता है कि शाह का पश्चिम बंगाल दौरा उम्मीदों पर पूरी तरह से खरा भी उतर रहा है। पहले दिन बीजेपी का कुनबा मजबूत हुआ। बंगाल के किसानों के साथ बीजेपी ने अपनापन दिखाया। ममता सरकार पर जोरदार निशाना साधा गया। तो दूसरे दिन भी अमित शाह का दौरा बेहद खास रहने वाला है। सबसे पहले हम आपको अमित शाह के पूरे कार्यक्रम की जानकारी दे देते हैं। गृह मंत्री सुबह 10:20 पर कोलकाता हवाई अड्डे से रवाना होकर सुबह 11 बजे विश्व भारती विश्वविद्यालय के हेलीपैड पहुंचेंगे। सुबह 11 बजे से 12:40 तक वो विश्व भारती विश्वविद्यालय के कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। पारुल डांगा में गृह मंत्री लोक गायक वासुदेव दास के घर भोजन करेंगे। दोपहर 1:45 पर पारुल डांगा से चलकर 2 बजे तक हनुमान मंदिर स्टेडियम रोड जाएंगे। दोपहर 2 बजे हनुमान मंदिर स्टेडियम रोड से बोलपुर चौरास्ता तक उनका रोड शो होगा। ये रोड शो 950 मीटर का होगा। इसके बाद गृह मंत्री 4:45 पर एक प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। वहीं शाम 5:45 पर वो दुर्गापुर में बने काजी नजरुल इस्लाम एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाएंगे। शाह अपने 2 दिवसीय दौरे में बंगाल की आत्मा को छूने की कोशिश कर रहे हैं। पहले दिन स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि देने रामकृष्ण मिशन पहुंचे अमित शाह आज गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय विश्व भारती यूनिवर्सिटी जाएंगे। यहाँ आकर स्वामी जी के जन्म स्थान पर, उनके पुरखों के पूजा स्थान पर श्रद्धांजलि स्वामी जी को दी है और एक नई चेतना यहाँ से प्राप्त कर मैं जा रहा हूँ। अमित शाह की योजना पश्चिम बंगाल के हर तबके को बीजेपी के साथ जोड़ने की है। इसके लिए शाह लंच डिप्लोमेसी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अमित शाह ने नवंबर के बंगाल दौरे में बांकुरा जिले के आदिवासी बीजेपी कार्यकर्ता विभीषण हंसदा के घर भोजन किया था। कल अमित शाह ने मिदनापुर में किसान के घर खाना खाया। वहीं आज अमित शाह लोक कलाकार बाउल वादक वासुदेव दास के घर भोजन करेंगे। किसान के घर पर मैं भोजन कर आया। मैंने बोला एक घर कहाँ से बना है, कब बनाया, कहाँ से लोन ली? तो उसने कहा लोन नहीं ली, मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना का घर मुझे दिया है। अमित शाह जिस शहर में पहुंच रहे हैं, भगवान का आशीर्वाद भी ले रहे हैं। मिदनापुर की रैली में जय श्री राम के गगन भेदी नारे सुनाई दिए। इससे पहले अमित शाह ने सिद्धेश्वरी और महामाया मंदिर में पूजन करके माता का आशीर्वाद दिया। वहीं आज गृह मंत्री बीरभूम में श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान का आशीर्वाद देंगे। और मेरे साथ बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। शाह के मिशन बंगाल के दौरान बीजेपी शक्ति प्रदर्शन और लोकप्रियता दिखाने के साथ साथ आम लोगों से संवाद का भी कोई मौका नहीं चूक रही। मिदनापुर में बड़ी रैली करके अमित शाह ने बीजेपी की ताकत दिखाई थी, तो बीरभूम में अमित शाह एक रोड शो करके शक्ति प्रदर्शन करेंगे। लगभग 1 किलोमीटर के इस रोड शो के जरिए वो बीरभूम के लोगों से जुड़ने की कोशिश करेंगे। इसके बाद शाह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं, जिसमें एक बार फिर से निशाने पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल सरकार का कार्यकाल होगा। दीदी ये तो शुरुआत है, चुनाव आते आते आप अकेली रह जाएगी।
चुनाव आते आते जिस प्रकार की सुनामी को मैं बंगाल में देख रहा हूं, मित्रों, इसकी कल्पना शायद ममता दीदी ने नहीं करी होगी। कुल मिलाकर आज शाह के पश्चिम बंगाल दौरे की सुनामी की दूसरी लहर दिखाई देने वाली है। अब देखना होगा ये सुनामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए कितनी मददगार साबित होती है और तृणमूल कांग्रेस पर कितनी भारी पड़ती है। मिदनापुर से पूजा मेहता के साथ रविंद्र कुमार, जी मीडिया, कोलकाता। वहीं अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में बंगाली संस्कृति से बीजेपी के जुड़ाव को दिखाने की कोशिश भी करेंगे। कल मिदनापुर में किसान के घर खाना खाने की वजह से गृह मंत्री आज पश्चिम बंगाल की लोक संगीत विरासत को संभाल रहे बाउल लोक गायक वसुदेव दास के घर खाना खाएंगे। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के प्रचंड अभियान के बाद तृणमूल कांग्रेस बीजेपी नेताओं पर बाहरी होने का आरोप लगा रही है। ऐसे में अमित शाह भी साबित करने में जुटे हैं कि बंगाल की संस्कृति की समझ और उससे बीजेपी का जुड़ाव कितना गहरा है। ये वासुदेव दास बाउल हैं, बंगाल के बेहद प्रसिद्ध लोक गायक। पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध बाउल संगीत की धरोहर को संभाल रहे वासुदेव के लोकगीतों की मिठास देश ही नहीं पूरी दुनिया में बंगाल की संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रही है। लेकिन आज वासुदेव दास बाउल का जिक्र इसलिए हो रहा है क्योंकि पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह आज दोपहर का खाना वासुदेव दास के घर खाएंगे। अमित शाह ने कल किसान के घर खाना खाया था और आज बंगाल की मिट्टी के संगीत की धरोहर को संभालने वाला एक कलाकार गृह मंत्री का मेजबान बनेगा। वैसे खान के बाद वासुदेव दास अपने गान से भी अमित शाह को बंगाली संस्कृति से रूबरू करवाएंगे। सूत्रों के मुताबिक वासुदेव दास अमित शाह के सामने 2 गीत प्रस्तुत कर सकते हैं। इन दोनों लोकगीतों में बंगाल की संस्कृति से जुड़ा गहरा संदेश भी छिपा होगा। मशहूर बाउल गायक वासुदेव दास की उम्र 62 साल है और सिर्फ 13 साल की उम्र में उन्होंने गायन की शुरुआत की थी। उनके जीवन का ज्यादा वक्त शांति निकेतन में ही गुजरा है और बाउल संगीत को उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी दिलवाई है। गृह मंत्री अमित शाह वासुदेव के घर दोपहर का भोजन करेंगे। इस दौरान वासुदेव दास अमित शाह को अपने मशहूर गीत सुना सकते हैं। इसके अलावा लॉकडाउन के वक्त बाउल संगीतकारों की बुरी स्थिति की चर्चा भी वासुदेव गृह मंत्री के साथ कर सकते हैं। वासुदेव केंद्र से बाउल संगीत के लिए मदद की मांग भी कर सकते हैं। अमित शाह से बाउल संगीतकार वासुदेव दास की ये मुलाकात भले ही एक राजनीतिक दौरे के बीच हो रही हो, लेकिन इस मुलाकात के बाद बंगाल की माटी की खुशबू वाले बाउल संगीत और इस संगीत की धरोहर को संभालने वाले कलाकारों के प्रति सिर्फ बंगाल ही नहीं देश और दुनिया की दिलचस्पी भी यकीनन और बढ़ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मेरे सहयोगी रविंद्र मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बीरभूम में मौजूद हैं। कल क्योंकि अमित शाह मिदनापुर में थे तो रविंद्र को आपने मिदनापुर से रिपोर्ट देते हुए देखा, लेकिन आज की तैयारियों की जानकारी रविंद्र आप पहले विस्तार से दे दीजिए और कार्यक्रम के बारे में बताइए। देखिए, लगभग 9:30 बजे के बाद अमित शाह कोलकाता से निकलेंगे और जैसा कि आपने रिपोर्ट में दिखाया उन सब तो होते हुए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो होगी वो उनकी रैली होगी। और ये रैली इसलिए भी इम्पोर्टेंट होगी क्योंकि कल ही शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में ज्वाइन किया और आज रैली में अमित शाह के साथ होंगे। यानी मिदनापुर के बाद जो वीरभूमि के जो एरिया है उसमें भी माना जाता है कि शुभेंदु अधिकारी का काफी अहम एक तरह से किरदार रहे हैं तृणमूल कांग्रेस के लिए। तो आज जब वो रोड शो करेंगे अमित शाह, उस रोड शो में भी शुभेंदु अधिकारी होंगे और ये शो ऑफ स्ट्रेंथ होगा इस पूरे एरिया के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं आप पयोधी आप देखिए कि जब भी अमित शाह दौरा करते हैं तो बंगाली कल्चर, चाहे वो संस्कृति से जुड़ा हो, जैसा कि आपने रिपोर्ट में भी दिखाया, बाउल गायक के साथ रहेंगे आज, या फिर सिनेमा के लोग हों, या फिर खान पान हो, या फिर यहाँ की सियासत हो, हर टूर में अमित शाह हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने वाले दिनों में आप टूर देखेंगे, या फिर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की, तो इस पूरे टूर का लेवल अब यही होगा कि यहाँ की संस्कृति के साथ जुड़ना, यहाँ की सभ्यता के साथ जुड़ना, यहाँ के खान पान के साथ जुड़ना, यहाँ की जो भद्र
मानुष की जो एक पहचान है, उन सबको साथ जोड़ना है। और जाहिर तौर पर चूंकि सियासत है, तो सियासत में तृणमूल कांग्रेस को कैसे कमजोर किया जा सकता है, ये सब कुछ की रणनीति बनाकर ही दौरा होता है। और 2 दिन के दौरे में कल आपने देखा जिस तरह से हेक्टिक दौरा था, शुभेंदु अधिकारी और कई सांसद, कई विधायक, कई दूसरे जनप्रतिनिधि ज्वाइन किए हैं। उन्होंने अपने कल की रैली के संबोधन में तो ये बता दिया कि वो अब मां, माटी और मानुष के साथ ही पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में उतर रहे हैं, यानी सीधी चुनौती ममता बनर्जी को दे रहे हैं। आप बने रहिए मेरे साथ। अब आपको बताते हैं, आज जब मशहूर बाउल लोक गायक वसुदेव दास के घर अमित शाह भोजन करने जाएंगे तो खाने का मेन्यू क्या होगा? खाने के मेन्यू में कल की तरह चावल, दाल, बैगन वाजा, पोटोल वाजा, पालंग साग और चटनी होगी, पापड़ होगा, साथ ही रसगुल्ला अगर कहें तो बेहतर होगा बजाय रसगुल्ले के। तो रसगुल्ला होगा बंगाल का। और कुछ इस तरह से जो पकवान है, ये पौष्टिक आहार भी है। सारी जो चीजें हम आपको दिखा रहे हैं, ये पौष्टिक आहार जिसका लगातार ध्यान रखा जाता है गृह मंत्री के खाने को लेकर। बहरहाल रविंद्र को आप देख रहे हैं। रविंद्र, ये तो खैर ये तो सारे कार्यक्रम का हिस्सा है जो जी न्यूज एक छोटी छोटी बातें भी बता रहा है दौरे को लेकर। लेकिन आपने कहा ना, क्योंकि अगर हम अधिकारी के क्षेत्र की बात करें, मिदनापुर से लेकर बीरभूम जो आसपास के जिले हैं, इस पे बताया जा रहा था कैसे इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा, जिसे पश्चिमांचल कहा जाता है। इस पूरे एरिया को पश्चिम बंगाल में पश्चिमांचल कहा जाता है। क्या लगता है आपको, इससे आगे की रणनीति आज के रैली में, आज के दौरे के दौरान कैसी तय होगी? देखिए, जब हम कलकत्ता से निकले बोलपुर के जा रहे थे तो रास्ते में सिंगूर जगह पड़ा, और सिंगूर नंदीग्राम ये ममता बनर्जी की पहचान रही है और उनकी सियासत में जड़ जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आज सिंगूर से जब गुजरते हुए यहाँ पर कई लोगों से हमारी बातचीत हुई है, तो ममता बनर्जी को वो लोग कह रहे हैं कि ठीक है, हमारी मुख्यमंत्री है, तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका झुकाव धीरे धीरे ही सही बीजेपी की तरफ जा रहा है। तो लोग देखिए परेशान है। कई लोगों से जो बात होती, उनका कसाब तो कहना है कि हम हिंसा में विश्वास नहीं करते, बहुत हो चुका। पिछले 40 साल से हम इसी दौर से गुजर रहे हैं। बंगाल में क्या नहीं है, पोर्ट है, आपको यहाँ पर सस्ता मजदूर है, हर कुछ है, लेकिन यहाँ विकास नहीं हो पा रहा। और उनको लग रहा है कि बीजेपी अगर आएगी तो एक विकास की नई पहचान बनेगी बंगाल, जो पहले आजादी से पहले या आजादी के बाद भी कई सालों तक रहा था। क्योंकि उस समय आप देखिए, कहीं से भी माइग्रेशन होता था तो कलकत्ता होता था या फिर पश्चिम बंगाल में होता था। आज बंगाल में इस तरह कोई भी माइग्रेशन नहीं होता। तो साफ तौर पर उनका ये कहना है कि हमने अपनी पहचान खो दी है 40 साल में। अगर बीजेपी आएगी तो हो सकता है वो पुरानी पहचान वापस आए, और यही बात है, यही मूल बात बीजेपी पकड़े हुए। और इसी के इर्द गिर्द आप देखिए, चाहे सभ्यता हो, संस्कृति हो, खान पान हो, सिनेमा हो, आर्टिस्ट हो या फिर सियासत हो, सब कुछ कहीं ना कहीं उस पहचान को वापस लाने का भरोसा बीजेपी दे रही है यहाँ के लोगों को। और यही और ये इसलिए आसान भी होगा ना रविंद्र, क्योंकि हिंदुत्व का नारा देने वाली बीजेपी जो अपने इस नारे को लेकर एकदम स्पष्ट है, और इसी को सभ्यता संस्कृति को इससे जोड़ना मुश्किल नहीं होगा बीजेपी के लिए। फिलहाल जिस तरह की हम तस्वीरें देख रहे हैं, या जिस तरह के स्टेटमेंट या जिस तरह से रैलियों में जो भी भाषण कोई भी नेता बीजेपी का, फिर चाहे कैलाश विजयवर्गीय हो या फिर गृह मंत्री का दौरा क्यों ना हो। धन्यवाद आपका रविंद्र। आपसे हम हर एक अपडेट लेते रहेंगे आगे। तो अमित शाह ने अपने भाषण की शुरुआत भारत माता की जय से की और जय श्री राम पर खत्म की। बंगाल में जय श्री राम का मतलब क्या है, आपको ये समझना चाहिए। मेरे साथ बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। ये नारा अयोध्या नहीं बल्कि बंगाल में गूंज रहा है, और इस नारे का संबंध अयोध्या में मंदिर निर्माण के आरंभ से नहीं बल्कि बंगाल के चुनाव से है। पश्चिम मिदनापुर में अमित शाह ने चुनावी सभा का अंत जय श्री राम के नारे से किया, और समझने वाले सब कुछ समझ गए। विजय के निश्चय की मुट्ठी बींचे और मेरे साथ बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। ये नारा एक संकेत है, संकेत बीजेपी के चुनावी मुद्दे और आक्रामकता का। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक बीजेपी के लिए जय श्री राम का मतलब हिंदुत्व से है और तुष्टीकरण के खिलाफ है। यानी बीजेपी बंगाल में ममता बनर्जी के मुस्लिम तुष्टीकरण को बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है।
तभी तो जब अमित शाह ने जय श्री राम का नारा दिया, बंगाल के बच्चों ने इस नारे को अपनी जुबान पर चढ़ा लिया। देखिए शुभेंदु अधिकारी यहाँ ज्वाइन किए हैं बीजेपी। अब कितना बड़ा यहाँ पर छोटी बच्ची को दिखा दीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और अब ये तस्वीर देखिए, कल जब अमित शाह का काफिला पश्चिम मिदनापुर में निकल रहा था, तब सड़क के दोनों छोर पर कतार लगाकर खड़े बीजेपी के कार्यकर्ता जय श्री राम के नारे लगा रहे थे और गाड़ी में बैठे शाह हाथ हिलाकर उनका अभिवादन कर रहे थे। पश्चिम मिदनापुर से पूजा मेहता के साथ रविंद्र कुमार की रिपोर्ट। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.